हेलो फ्रेंड्स, आप सबने लक्ष्मीबाई की कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन सबको सब कुछ पता हो ये तो ज़रूरी नहीं। कुछ बातें ऐसी भी हैं कहानी में जो आप लोगों को पता नहीं होगी। इसीलिए आज मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सन 1828 में वाराणसी जिले के बदैनी में मोरोपंत तांबे के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया मणिकर्णिका। नाम बड़ा था, इसीलिए घर वालों ने उसे मनु कहकर पुकारना शुरू कर दिया, जिसे बाद में दुनिया ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना। देखते ही देखते वह कब 4 साल की हो गई पता ही नहीं चला। फिर अचानक उनके सर से माँ भागीरथी बाई का साया हट गया। उनकी मृत्यु हो गई थी। पिता मोरोपंत ही थे, जिन्हें मनु को माता और पिता दोनों का प्यार देना था। उन्होंने मनु को माँ की कभी महसूस होने नहीं दी और एक बेटे की तरह उनको बड़ा किया। शायद उन्होंने बचपन में ही मनु के हुनर को पहचान लिया था, तभी पढ़ाई के साथ ही उन्होंने मनु को युद्ध कौशल भी सिखाए। धीरे धीरे मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी सब सीख गई। देखते ही देखते मनु एक योद्धा की तरह बन गई। मनु का ज़्यादा से ज़्यादा समय अब लड़ाई के मैदान में गुजरने लगा। वह लड़कों के सामने भी मैदान में आने से नहीं कतराई। उन्हें देखकर सब लोग ये कहते थे, ये लड़की बहुत खास है, ये आम लड़कियों जैसी नहीं है। मनु के बचपन में नाना साहेब उनके दोस्त हुआ करते थे। नाना साहेब के साथ एक और इंसान था, जिसका नाम तात्या टोपे था। मनु बचपन से ही यही मानती थी कि वो लड़कों जैसे ही काम कर सकती है। मनु महज 13-14 साल की रही होंगी जब उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई। उनको एक बेटा हुआ, लेकिन 4 महीने में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों से अपने राज्य को बचाने के लिए राजा गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन उनके बच्चे का नामकरण के अगले दिन ही गंगाधर राव चल बसे। अपनी खुद की संतान न होने के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी को गद्दी से बेदखल करने का आदेश जारी किया। लेकिन रानी ने फैसला किया था कि वो अपनी झांसी नहीं छोड़ेंगी। जब वो रानी के पास किला खाली करने का फरमान लेकर आए तो रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जनवरी 1858 में अंग्रेजी सेना झांसी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में कूद पड़ी और उनकी सेना भी। अंग्रेजी सेना को रोक दिया। लड़ाई 2 हफ्तों तक चली और अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अंग्रेज बार बार वापसी आ जा रहे थे। झांसी की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। आखिरकार अप्रैल 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ किले से निकलने में कामयाब हुई और उनकी सेना कालपी जा पहुंची और उनके द्वारा ग्वालियर के किले पर कब्जा करने की योजना बनाई गई। ग्वालियर के राजा किसी भी हमले के लिए तैयार नहीं थे। 30 मई 1858 के दिन रानी अचानक अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर पर टूट पड़ी और 1 जून 1858 के दिन ग्वालियर के किले पर रानी ने कब्जा कर लिया। ग्वालियर अंग्रेजों के लिए बहुत ज़रूरी था। ग्वालियर के किले पर रानी का कब्जा होना ये बात अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी हार थी।
अंग्रेजों ने आकर ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया। ने युद्ध शुरू किया और दूसरे ही दिन लड़ते लड़ते रानी अंग्रेजों से चारों तरफ से घिर गई। फिर वो एक नाले के पास जा पहुंची, जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। उनका जो घोड़ा था वो नाला पार नहीं कर पा रहा था। रानी बिल्कुल अकेली थी और बहुत सारे अंग्रेजों ने एक साथ रानी पर वार करना शुरू कर दिया। रानी घायल होकर गिर गई, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी सेना को जाने नहीं दिया और मरते मरते भी उन्होंने सभी सैनिकों को मार दिया। लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को अंग्रेज छू भी पाए। वहीं पास में एक साधु की कुटिया थी, जहाँ पर एक साधु रहते थे। लक्ष्मीबाई ने उनसे विनती करी कि उन्हें तुरंत जला दिया जाए। इस तरह 18 जून 1858 के दिन ग्वालियर में रानी वीरगति को प्राप्त हो गई।